आज का टॉपिक है हमारा कैंसर। देखिए कैंसर क्या होता है। कैंसर बोलते हैं हम मैलिग्नेंट ट्यूमर को, कैंसर बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर को, यानी कि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ या एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है। ठीक है, जो बॉडी के एक पार्ट से स्टार्ट होकर के बाकी दूसरे पार्ट्स तक भी स्प्रेड हो सकती है, इसे बोलते हैं हम कैंसर। अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, देखिए नॉर्मल जो सेल होती है, हर सेल की एक डेफिनेट टाइम पे डेथ होनी फिक्स होती है, जिसे बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ या अपोप्टोसिस। यदि किसी कारण से वो सेल डेथ रुक जाए, अपोप्टोसिस रुक जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो सेल, वो एक पर्टिकुलर सेल, उसकी एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगी। दैट एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इज कोज कैंसर। ठीक है, ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल, ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल का मतलब नॉर्मल सेल इज कन्वर्टेड इन कैंसर सेल। ठीक है, सो ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल की वजह से इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल जो है, उसके लिए बहुत सारे, उस एरिया के अंदर बायोलॉजी और मेडिसिन बहुत सारे रिसर्च कर रही है। सो दैट इज ए इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। कैंसर जो है बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा किया जा सकता है, जिन्हें हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस। देखिए मोस्ट कॉमन कैंसर कौन कौन से हैं वर्ल्ड वाइड। वुमेन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, लंग कैंसर कॉमन है, स्टमक कैंसर हो सकते हैं ज्यादा, सर्वाइकल कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर जो कोलन और रेक्टम पार्ट में होते हैं। मैन में इसोफेगस कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर, लीवर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एंड कोलोरेक्टल कैंसर कॉमन है। ठीक है, देखिए 2007 के कुछ इंडेक्सेस हैं कि कितने कैंसर्स, कितने कैंसर दैट कोज मोस्ट डेथ इन 2007, 2007 में कितनी डेथ हुई है कैंसर की वजह से। तो लंग कैंसर की वजह से 1.4 मिलियन डेथ हुई है, स्टमक कैंसर की वजह से 8,66,000, कोलन कैंसर की वजह से 6,77,000, लीवर कैंसर की वजह से 6,53,000 एंड ब्रेस्ट कैंसर की वजह से 5,48,000 पर्सन की डेथ हुई है 2007 में। ठीक है, नाउ कोजेज ऑफ कैंसर, किस वजह से होता है कैंसर, क्यों होता है। तो नॉर्मल सेल जो है वो कैंसर सेल में या न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट होती है कुछ एजेंट्स की वजह से। कुछ एजेंट्स कौन कौन से, फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं। ये जो एजेंट्स हैं इन्हें हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। फिजिकल एजेंट्स सबसे पहले आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्स रेज, गामा रेज और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक यूवी रेज। ये क्या है, ये physical agents हैं that cause cancer. These are the physical agents that cause cancer. Chemical agents, tobacco smoke, sodium azide, methyl ethane and sulfonate, ये कुछ केमिकल्स हैं जो कैंसर करते हैं। सो दीज आर केमिकल एजेंट्स ऑफ कैंसर, केमिकल कार्सिनोजेंस। बायोलॉजिकल एजेंट्स की बात करें, एक वायरस होता है एचपीवी, वायरस होता है एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये जो वायरस है, दिस इज द ओंकोजेनिक वायरस। कैसा वायरस है ये, ओंकोजेनिक वायरस है। इसके पास एक पर्टिकुलर जीन होती है जिसे बोलते हैं वायरल ओंकोजीन्स, वायरल ओंकोजीन। और वायरल ओंकोजीन जो है इट ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसर सेल इन ह्यूमंस। तो एचपीवी वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये कैंसर कोजिंग वायरस है जो नॉर्मल सेल को न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट करता है। सेल्यूलर ओंकोजिन्स होती हैं, सी ओंक या प्रोटो ओंकोजिन्स होती है नॉर्मल सेल के अंदर। तो ये जो प्रोटो ओंकोजिन्स हैं, यदि ये एक्टिवेट हो गई और एक्टिवेट होकर के प्रोटो ओंकोजिन्स कन्वर्ट हो गई ओंकोजिन्स में, देन दे ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसर सेल। तो ये नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सो दीज आर द कोजेज ऑफ कैंसर। नाउ नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस है उसकी बात करते हैं हम। देखिए सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड इन नॉर्मल सेल एंड रेगुलेटेड इन नॉर्मल सेल। सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जो है नॉर्मल सेल के अंदर हाईली कंट्रोल्ड होता है और रेगुलेटेड होता है, बट इन केस ऑफ कैंसर सेल्स इट इज नॉट कंट्रोल्ड एंड नॉट रेगुलेटेड। कैंसर सेल में ना तो सेल ग्रोथ कंट्रोल होता है और ना ही रेगुलेटेड होता है, यानी अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होता है। ठीक है, नॉर्मल सेल जो होती है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। मतलब देखिए आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के अंदर ये एक पेट्री डिश है, इस पेट्री डिश के अंदर ये कुछ सेल्स हैं। सो दीज आर सम सेल्स, और इन सेल्स का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। इन सेल्स का जब ग्रोथ हो रहा है तो ये जब जैसे ही ये सेल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, तो सेल्स जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो दे इनहिबिट द फर्दर ग्रोथ। तो
ये आगे और ग्रोथ नहीं होने देती है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। एंड कैंसर सेल्स लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, कैंसर सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है। तो सेकंड जो डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इसमें पिंक सेल्स कितनी है, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स है, ये कैंसर सेल्स हैं। ये कैंसर सेल्स आप देखिए इस वाले पेट्रीडिस के अंदर कैंसर सेल्स जो हैं ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है। दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड दे परफॉर्म अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती है ये, एंड दे कॉज फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, तो ये क्या बना देती है, ट्यूमर बना देती है, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ या डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल। ये कुछ डिफरेंस है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के अंदर। अब देखिए नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में कुछ और डिफरेंसेस की जब हम बात करेंगे तो क्या डिफरेंसेस आएंगे। सबसे पहले नॉर्मल सेल जो है इट हैज लार्ज साइटोप्लाज्म, कैंसर सेल का स्मॉल साइटोप्लाज्म। आप देख सकते हैं नॉर्मल सेल है ये बड़ा साइटोप्लाज्म है, कैंसर सेल है इसका छोटा साइटोप्लाज्म है। नॉर्मल सेल हैज सिंगल न्यूक्लियस, कैंसर सेल हैज multiple nuclei. Normal cell has single nucleolus, cancer cell has multiple and large nucleoli. नॉर्मल सेल का फाइन क्रोमेटिन होता है जबकि कैंसर सेल के पास कोर्स क्रोमेटिन होता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल सेल। आप देखिए एक पैटर्न में अरेंज्ड है और कंट्रोल्ड डिवीजन दिखाई दे रहा है, जबकि ये जो कैंसर है ये ट्यूमर बन गया, ये सेल कुछ सेल्स कैंसर सेल में कन्वर्ट हो गई, इन्होंने ट्यूमर बना दिया। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, बिना किसी पैटर्न के ग्रोथ इनका हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हो रही है इसमें नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर, टाइप्स ऑफ ट्यूमर। तो देखिए टाइप्स ऑफ ट्यूमर, दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, एक होते हैं बीनिंग ट्यूमर्स और एक होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बीनिंग ट्यूमर्स जो होते हैं ना दे नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे जहां पर उनका ओरिजिन होता है, जिस टिश्यू में ओरिजिन होता है उस टिश्यू में ही रहते हैं, वो स्प्रेड नहीं होते और अपने सराउंडिंग टिश्यूज को या दूसरे बॉडी टिश्यूज को जो है इफेक्ट नहीं करते। तो ये अपने लोकेशन से बाहर स्प्रेड नहीं होते हैं एंड दे कोज लिटिल डैमेज, they can be treated by normal surgical removal, इनका सर्जिकल रिमूवल किया जा सकता है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है इनको नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इन नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल्स का प्रोलिफरेटिंग मास जो है उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। और मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स होती हैं ये रैपिडली ग्रो करती हैं, ये इन्वेड कर देती हैं सराउंडिंग टिश्यूज के अंदर वहां और सराउंडिंग टिश्यूज को भी डैमेज करती हैं, ठीक है। दीज सेल्स एक्टिवली डिवाइड, ये एक्टिवली डिवाइड करती हैं और ग्रो करती हैं और नॉर्मल सेल्स के साथ कंपीट करती हैं फूड के लिए, ऑक्सीजन के लिए नॉर्मल सेल के साथ कंपीट करती हैं। तो नॉर्मल सेल का फूड ऑक्सीजन ये ले लेती है और नॉर्मल सेल का वो स्टार्व कर देती हैं, नॉर्मल सेल के लिए स्टार्वेशन ये कोज करेगी, ठीक है। फिर कैंसर सेल्स जो होती हैं दे एस्केप फ्रॉम साइट ऑफ ओरिजिन, वो अपनी ओरिजिन साइट ऑफ ओरिजिन से एस्केप होकर के ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में भी ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है। तो वो दूसरे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करते हैं एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, मेटास्टेसिस, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स। नाउ डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, तो देखिए टेक्निक्स हैं बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा, टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, टिश्यू टेस्ट, ब्लड टेस्ट और बोन मैरो टेस्ट, ये तीन टेस्ट हैं जो इंक्रीज्ड सेल काउंट के लिए किए जाते हैं कि सेल काउंट तो इंक्रीज नहीं हो रहा है या ल्यूकेमियाज तो नहीं बढ़ रहे हैं, सेल्स तो नहीं बढ़ रहे हैं। यदि सेल्स नॉर्मल से ज्यादा हो रहे हैं इसका मतलब इट इज अ सिम्टम ऑफ कैंसर, ठीक है। बायोप्सी क्या है, बायोप्सी बोलते हैं एक सस्पेक्टेड टिश्यू जो होता है ना उसका एक पीस कट किया जाता है और उसको एग्जामाइन किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो बायोप्सी क्या है, बायोप्सी के बारे में हमने बात की कि कोई भी सस्पेक्टेड टिश्यू है उसके थिन सेक्शन कट किए जाएंगे और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज बाय ए पैथोलॉजिस्ट, उसको बोलते हैं बायोप्सी, ठीक है। एक होता है रेडियोग्राफी, जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, ठीक है। सीटी स्कैन क्या है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ठीक है। तो एक्सरे, सीटी स्कैन जो है इनका यूज किया जाता है इंटरनल ऑर्गन्स के कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सीटी स्कैन में क्या होता है, एक्सरेज का यूज किया जाता है और एक्सरेज जो है वो इंटरनल ऑर्गन की 3D स्ट्रक्चर बना देती है, 3D इमेज बना देती है, ठीक है, दैट इज सीटी स्कैन।
एक होती है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ए लिविंग टिश्यू, यदि किसी लिविंग टिश्यू में कोई पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं तो उनको एक्यूरेटली डिटेक्ट कर देती है एमआरआई, मैग्नेटिक और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की हेल्प से। ओके, नाउ एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, तो कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है कुछ सर्टेन कैंसर जीन्स को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये है डिटेक्शन ऑफ कैंसर के बारे में कुछ बातें। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो देखिए जनरली 3 तरह के ट्रीटमेंट है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। ठीक है, सर्जरी में कैंसर सेल्स जो हैं उनको सर्जरी करके रिमूव किया जाता है, रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस डाल करके कैंसर सेल्स को किल किया जाता है, कीमोथेरेपी में कुछ कैंसर सेल्स जो हैं कैंसर किलिंग ड्रग्स या कुछ केमिकल्स का यूज करके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के, एक इम्यूनोथेरेपी होती है, तो ये 4 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं जनरली। देखिए सबसे पहले सर्जरी, ट्यूमर सेल्स आर सर्जिकली रिमूव, इसमें ट्यूमर्स को रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकली। ठीक है, रेडियोथेरेपी में लीथल रेडिएशंस डाली जाती है ट्यूमर सेल्स के ऊपर, ठीक है, ताकि ट्यूमर सेल्स की डेथ हो जाए, लेकिन इसमें प्रॉपर केयर रखनी पड़ती है कि कोई नॉर्मल टिश्यू जो है उसकी डेथ ना हो जाए, नॉर्मल टिश्यू को केयर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये होगी रेडियोथेरेपी। इसके बाद में कीमोथेरेपी में क्या होता है, कैंसर सेल्स को किल किया जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर, यदि कोई पर्टिकुलर ट्यूमर है तो उस केस में कैंसर सेल्स को कुछ केमिकल्स के यूज से कैंसर सेल्स को किल किया जाता है। ठीक है, और कीमोथेरेपी जो है इसके मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स जो है उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हेयर लॉस हो गया, एनीमिया हो गया, ब्लड लॉस हो गया, ये सारे के सारे साइड इफेक्ट होते हैं कीमोथेरेपी के। फिर एक होती है इम्यूनोथेरेपी, इसमें हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे अल्फा इंटरफेरोन्स जो होते हैं ना, वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं टू डिटेक्ट द कैंसर सेल, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और ताकि हमारा इम्यून सिस्टम कैंसर सेल को डिटेक्ट करे और उनको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स अल्फा इंटरफेरोन्स का यूज करके इम्यून सिस्टम को इस तरह से एक्टिवेट कर देते हैं कि वो कैंसर सेल को डिटेक्ट करके उनको डिस्ट्रॉय कर दे, इसे बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। अधिकतर जो कैंसर होते हैं उनके ट्रीटमेंट में एक कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी का यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए हेल्दी रहने के लिए, कैंसर फ्री रहने के लिए, बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, जंक फूड फास्ट फूड से बचें, ऑयली स्पाइसी फूड से बचें, हेल्दी फूड खाएं, प्रॉपर स्लीप लें, 6 से 8 घंटे की नींद लें, स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, जिंदगी में कोई तनाव ना हो, स्ट्रेस ना हो, खुश रहें, खुश रखें, अच्छे से जिए। ठीक है, और बीमारियों से दूर रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए वेरी नाइस डे।